हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको शिवानी जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। शिवानी अग्रवाल, झारखंड उनका चैनल का नाम है। और हमें तो लगता है या तो वो कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, या व्यूज़ के लिए कर रही हैं कि क्या कर रही हैं, अब ये तो हमें नहीं पता। क्योंकि जब उनका हस्बैंड सेक्शन 9 का केस किया है उनके पर, उन्हें ले जाने के लिए, फिर वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? और अगर कर भी रहा है तो इनको तो पता हो गया है कि हाँ वो कर रहा है शादी, तो आप जाओ ना, उसी वक्त पकड़ो उसे कि शादी कर रहा है। जो खबर दिया है आपको कि वो शादी कर रहा है, इस दिन उसकी मंगनी है, इस दिन उसकी शादी है, आप कह रही हो कि ये मूवी नहीं है कि पुलिस लेके हम उसी वक्त पहुंच जाएं। तो तब आप लोग में शादी, मतलब हिंदू लोगों में शादी कम से कम 3-4 घंटे की होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि निकाह हुआ, कबूल है कर दिए, हो गया। 4 घंटा 3 घंटा तो लगता ही लगता है। तो जिस दिन आपको पता है कि आज शादी है तो आप वहाँ पहुँच जाओ जहाँ शादी है, पकड़ो उनको नंगे हाथों। और दूसरी बात, उसकी माँ क्या कह रही है, लड़की की माँ जिससे उसकी शादी होने वाली है, उस लड़की की माँ क्या कह रही है आपको कैसे पता? कि उसकी माँ ने कहा है कि फ़ोन नहीं करना। 2 तारीख को आपने कहा था ना कि 2 तारीख तक तुम, गुड्डू जी 2 तारीख तक आप फ़ोन कीजिएगा, नहीं तो हम आपके घर में जाके ताला तोड़ के अंदर चले जाएंगे। तो आपको कैसे पता कि उसकी माँ ने, लड़की की माँ ने ये कहा है कि फ़ोन नहीं करना, ताला तोड़ के जब जाएगी तो पुलिस लेके हम लोग चलेंगे? कैसे पता? क्योंकि जब आप कह रही हैं वो लोग आपका ब्लॉग देखते हैं, तो जब ब्लॉग आपका देख लिए होंगे कि अब पता चल गया है उसको कि वो शादी कर रहा है, ये बात तो शिवानी को पता चल गया है। तो अब उनके सामने जितने भी लोग रहेंगे, आस पड़ोस या फिर उनके रिश्तेदार, उनके सामने तो कोई बात अब नहीं करेंगे। जो भी बात करना रहेगा, लड़के की माँ होगी, बहन होगी, लड़का होगा और अपनी फैमिली उनकी होगी। तो ये बात आपको कैसे पता कि लड़की के माँ, जिस लड़की से उनकी शादी हो रही, उसकी माँ ने कहा है कि घर का ताला तोड़ के जब वो घर में घुसेगी तब उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे, तब उसको हम लोग पुलिस लेके जाएंगे? ये बात आपको कैसे पता? हर बातें आपको कैसे पता चल जा रही है कि वो सब ऐसे बोल रही हैं, ऐसे कर रही हैं? क्योंकि अगर कोई भी इंसान, चलो शादी की बात आपको पता चल गई, ये तो पता हो सकता है, क्योंकि जब शादी की बात है मोहल्ले टोले सबको मोहल्ले में पता चलेगा, सबको पता चल जाएगा कि भाई इस दिन इनकी शादी है, और कोई दोस्त यार होगा उससे पता चल गया होगा। लेकिन ये बात तो हमें हजम ही नहीं हो रही है कि उसकी माँ ने ये बात कहा कि फ़ोन नहीं करना गुड्डू जी, और जब वो आपके घर में जाएगी तो उसे उसी वक्त पुलिस लेके जाएंगे। ये कैसे? हमें तो हजम ही नहीं हो रही है कि ये बात आप तक कैसे पहुंचा कि उस लड़की की माँ ने ये कहा। हाँ, मानते हैं कि वो लड़की अगर शादी कर रहा है और वो लड़की की माँ सब कुछ जानते हुए शादी कर रही, हम भी इस हालात से गुज़र चुके हैं। तो अगर कर भी रही है तो गलत कर रही हो तो हमें मालूम है, लेकिन आपको ये बात कैसे पता? हम बस इतना जानना चाहते हैं। तो भी उसके लिए इंसान क्या क्या करता है। और जहाँ तक बात है कि आप उसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, उस इंसान से आप प्यार करती हैं जो इंसान अपने बच्ची को 5,000 देने के लिए, जब कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि हर महीने वो 5,000 देगा, 5,000 देने के लिए वो इंसान जब हाई कोर्ट तक जा सकता है कि हमें पैसा ना देना पड़े, उस इंसान से आप प्यार करती हैं? अरे प्यार तो उसी दिन ख़त्म हो गया जिस दिन वो आप पे हाथ उठाया, आपको मारा पीटा, प्यार तो उसी दिन ख़त्म हो गया। और अगर इतना ही प्यार था आपको उनसे, तो फिर आप थाने क्यों गई? मार पीट सह के रहती, क्योंकि आपको उनसे प्यार था। मारना पीटना तो बनता है भाई, हमें प्यार है, वो मारे पीटे चाहे कुछ करे, तो आपको थाने ही नहीं जाना चाहिए था। ना थाने जाती, ना बात इतनी आगे बढ़ती। और चलिए थाने गई भी
तो वहाँ जब समझौता हो गया तो उस वक्त आपको घर चले आना चाहिए था, ससुराल आती, मायके क्यों चली गई? क्योंकि आपको तो उनसे प्यार था। प्यार में तब आप सब कुछ सही है, मार पीट सब कुछ उससे जलील होते रहिए, यही प्यार है। प्यार कुछ नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है। अगर एक इंसान अगर प्यार धोखा देता है तो दूसरा इंसान प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम अपनी फीलिंग के साथ बता रहे हैं। हमने भी प्यार किया था, लेकिन क्या हुआ, वो धोखा दिया तो मेरा प्यार प्यार रह जाएगा। अब तो हम इस हद तक जा सकते हैं कि वो उसको सुकून से नहीं रहने देंगे। उसका सुकून बर्बाद करने के लिए हम हर हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उसने मेरे बच्चे का सुकून बर्बाद किया। मेरे बच्चे से बाप का साया छीन लिया। अब हमें उससे प्यार नहीं है, अब हमें उससे बेतहा नफ़रत है। तो इसलिए आप ये प्यार का बात तो छोड़ ही दीजिए। प्यार उसका उसी दिन ख़त्म जब वो अपनी बच्ची को 5,000 नहीं दे सकता है और 50,000 देने के लिए वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो उसे प्यार कहाँ? जो वो अपने पैदा की हुई बच्ची से प्यार नहीं है तो आपसे प्यार कहाँ? तो आप क्यों उससे प्यार कर रही हैं? और आपने जब डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर दिया है तो अब वो शादी करे, ब्याह करे, मरे जिए, कुछ भी करे, हमें उससे क्या लेना देना? जो दिल में आए वो करे। वो अब मेरा रहा नहीं तो वो कुछ भी करे, मर भी जाए तब भी हम उसे देखने नहीं जाएंगे। तो हमें यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि उस लड़की की माँ ने ये कहा, ये बात आपको कैसे पता? और अगर आपको पता है तो कौन सा रिश्तेदार है, उसकी माँ को तो पता चल गया होगा कि किसके सामने वो बात की होगी। वो रिश्तेदार कौन है जो जाके आपको बता रहा है हर बात? तो शिवानी जी, व्यूज़ के लिए इतना झूठ मत बोलिए। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना आप समझ रही हैं। रोना धोना, जो इंसान को आपने छोड़ दिया 4 साल पहले, उसके लिए फिर से रोना धोना क्यों चालू? और आपके सब्सक्राइबर भी बोल रहे हैं कि आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, फिर भी आप उसी के पीछे भाग रही हैं। वो तो यही सोचेगा ना कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं, देखो हम इतना कुछ कर दिए लेकिन तब भी ये मेरे पीछे भाग रही है। तो उसे दिखाइए ना कि आप में इतनी ताकत है कि आप उसे छोड़ सकती हैं, उसके बगैर रह सकती हैं, उसके बगैर बेटी को पाल सकती हैं। उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस हमें यही बात हमें हजम नहीं हुई थी, इसलिए हम ये बात आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि शिवानी जी को कैसे पता कि उस लड़की की माँ ने ऐसे ऐसे कहा। क्योंकि एक बार इंसान अगर जान जाएगा कि ये बात मेरी फैल गई है कि शादी होने वाला, ये होने वाला है, तो अब कोई बात करेगा तो ख़ास लोग ही रहेंगे बात करने के लिए। तो उन ख़ास में से कौन सा ऐसा खुफिया एजेंट ये रखी हैं जो इनको वो बात बता दिया कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है उसकी माँ ने ऐसा ऐसा बोला है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं।